प्यारे बच्चों, हम अपने चारों तरफ देखें तो पदार्थों का एक बहुत बड़ा संसार हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। सुबह उठते ही पानी के गिलास से लेकर स्कूल में बजने वाली घंटी, हाथों के मोबाइल, खाने की थाली, ये सब पदार्थ ही तो है। इनमें से कुछ पदार्थ कठोर हैं तो कुछ बेहद नर्म, कोई चमकीला है तो कोई निष्प्रभ। इन सब पदार्थों में से धातु कौन सी है और अधातु कौन सी, ये तो बहुत ही विकट प्रश्न है। प्यारे बच्चों, पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में बड़ी आसानी से भेद किया जा सकता है। जानते हो, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर इनमें विभेद पर चर्चा करेंगे। सामने चित्र में कुछ धातुएं और अधातुएं प्रदर्शित की गई हैं। यदि हम धातु के भौतिक गुणों पर चर्चा करें तो सबसे पहला गुण है उनकी भौतिक अवस्था। तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा, जिसे क्विकसिल्वर भी कहते हैं, एकमात्र द्रव धातु है। सामने चित्र में एक थर्मामीटर दिखाया गया है जिसमें चमकीले रंग का पारा प्रदर्शित किया गया है। विश्व में लिथियम सबसे भारी और ऑस्मियम सबसे हल्की धातु है। ऑस्मियम को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यदि हम अधातु के भौतिक गुणों की चर्चा करें तो अधातुएं ठोस, द्रव और गैस अर्थात पदार्थ की तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यदि ठोस की चर्चा करें तो कार्बन और सल्फर, द्रव रूप में देखें तो ब्रोमीन और गैस रूप में देखें तो ऑक्सीजन अधातु पाई जाती है। चित्र में ब्रोमीन द्रव के रूप में, सल्फर ठोस के रूप में और ऑक्सीजन को गैस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सभी धातुओं में चमक होती है, जैसे सोना और चांदी। और जानते हो, रात के समय सड़कों पर चमकने वाली सफ़ेद और पीली धारियाँ, मोटर गाड़ियों की नंबर प्लेट, ये सब क्यों चमकती हैं? ये सब रेडियम धातु का ही चमत्कार है। अधातुओं की चर्चा करें तो अधातुओं में तो कोई चमक ही नहीं होती, लेकिन बच के रहना, इनमें भी एक अपवाद है, आयोडीन। सामने चित्र में दिखाया गया है ना, आयोडीन एक अधातु है, लेकिन देखो इसमें धातु ही चमक होती है। धातुओं का अन्य महत्वपूर्ण गुण है कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती हैं, चाहे हम लोहा लें या तांबा, पीतल लें या जस्ता, उन्हें चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता। लेकिन सोडियम एक अपवाद धातु है। सोडियम इतना नरम होता है कि उसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जानते हो, सड़कों के किनारे पर लगे पीले जो बल्ब है, उनमें सोडियम भरा रहता है। अगर अधातु की चर्चा करें तो अधातुएं नरम और भुरभुरी होती हैं, जैसे सल्फर को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन वहीं अपवाद स्वरूप हीरा एक अधातु होते हुए भी बहुत कठोर है। धातुओं का अन्य महत्वपूर्ण भौतिक गुण है आघात वर्धनीयता। आघात अर्थात प्रहार और वर्धन अर्थात बढ़ना। यदि किसी धातु पर आघात किया जाए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। इसी गुण के आधार पर धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। सामने चित्र में सोने, चांदी और लोहे की पतली चादर को प्रदर्शित किया गया है। घरों में खाने को गर्म करने के लिए जिस एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग किया जाता है, वह भी आघात वर्धनीयता के कारण ही संभव है। जानते हो, एल्युमिनियम और टाइटेनियम को तो भविष्य की धातु भी कहते हैं। देखो सामने चित्र में मिठाई पर लगी वर्क, एल्युमिनियम की फॉयल, ये सब आघात वर्धनीयता के ही उदाहरण हैं। और अधातुओं की चर्चा करें तो उनमें तो ये गुण होता ही नहीं है। धातुओं का अन्य महत्वपूर्ण गुण है ध्वनिकता, अर्थात किसी भी धातु को बजाने पर या पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम स्कूल की घंटी को लोहे से पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि लकड़ी को लकड़ी से और कागज को कागज से पीटें तो बहुत ही धीमी ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात अधातुओं में ध्वनिकता नहीं होती और धातुओं में ध्वनिकता होती है। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक की चर्चा करें तो वे बहुत उच्च होते हैं, लेकिन गैलियम एकमात्र ऐसी धातु है जो हाथ में लेते ही पिघल जाती है।
अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। यदि एक पात्र में गर्म पानी लें और इस पानी में लकड़ी, स्टील और लोहे का चम्मच चित्र अनुसार रखें तो थोड़ी ही देर में स्टील और लोहे का चम्मच तो धातु होने के कारण गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी अधातु होने के कारण गर्म नहीं हो पाती। स्पष्ट है, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक है और धातुएं ऊष्मा की चालक। चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है और सीसा सबसे कम चालक है। धातुओं की ऊष्मा की चालकता के गुण के आधार पर ही रसोई घर में काम में लिए जाने वाले बर्तनों के हैंडल लकड़ी के बनाए जाते हैं। धातुओं का अन्य महत्वपूर्ण गुण है तन्यता, अर्थात इन्हें खींचकर आसानी से तार बनाया जा सकता है। यदि हम 1 ग्राम सोना लें तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सामने चित्र में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन अधातुओं में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता। धातुओं का घनत्व अधिक होता है तो अधातुओं का घनत्व बहुत ही कम। यदि हम विद्युत की चालकता की बात करें तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और जिसमें चांदी तो बहुत ही ज़्यादा सुचालक होती है। यदि एक सेल के एक सिरे से तार द्वारा बल्ब और बल्ब के दूसरे सिरे को कील से जोड़ते हुए सेल के दूसरे सिरे से जोड़ें तो बल्ब प्रकाशमान हो जाता है क्योंकि विद्युत परिपथ पूर्ण है। परंतु कील की जगह पर यदि हम लोहे की तार, चांदी की तार या सोने की तार या तांबे की तार लेना चाहें तो भी बल्ब प्रकाशित होता है, अर्थात सभी धातुएं विद्युत की चालक हैं। लेकिन अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। यदि एक सेल के एक सिरे से तार द्वारा बल्ब और बल्ब के दूसरे सिरे को एक माचिस की तीली से जोड़ते हुए सेल के दूसरे सिरे से जोड़ें तो परिपथ तो पूर्ण है, लेकिन बल्ब प्रकाशमान नहीं है क्योंकि लकड़ी विद्युत की कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। मैं सुनीता गुलाटी, वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान, राजकीय बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में कार्यरत हूँ। आज हमने भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में किस प्रकार विभेद किया जा सकता है उस पर चर्चा करी। अगले वीडियो में पदार्थ के रासायनिक गुणों के आधार पर कैसे धातु और अधातु में विभेद किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।